हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन और मेमोरी से रिलेटेड सारे टॉपिक को। तो आज हमारा टॉपिक 2 है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। सो आज हम एक एक करके सारी जनरेशन्स को स्टडी करेंगे कि उन जनरेशन में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो 1946 से 1959 तक रही थी। और इस जनरेशन की सबसे जो बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि उन्होंने ENIAC नाम के कंप्यूटर को डिस्कवर कर दिया था, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एकर्ट और माउचली ने 1946 में ENIAC को डिस्कवर कर दिया था। सो ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन हिट हो चुका है, सो आप ये नोट कर लेना। और सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंट बात फर्स्ट जनरेशन की ये थी कि इसमें जो वैक्यूम ट्यूब नाम का मेन एलिमेंट जो है यूज़ हुआ था। जब आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चली हुई थी उस टाइम मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह साइंटिस्ट करते थे उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। तो गाइज ये सब मेन पॉइंट्स थे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में से बनते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। हमारी नेक्स्ट जनरेशन है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड आपने याद रखना है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1959 से 1965 तक चला था। और जो इसका एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं वो था IBM 700 एंड एटलस। और जो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हुई थी वो फोर्ट्रेन एंड कोबोल हुई थी, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। सो आपने ये बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ था प्रोग्रामिंग के लिए। और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपने ये बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ था प्रोग्रामिंग के लिए। और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका इसमें ट्रांजिस्टर नाम का मेन एलिमेंट जो था वो यूज़ हुआ था। सो गाइज ये सब पॉइंट थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। जो हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो 1965 से 1971 तक रही थी। और जो इसमें आपकी लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन उसमें फोर्ट्रेन, कोबोल और एल्गोरिथम लैंग्वेज ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो मेन एलिमेंट यूज़ हुआ था वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था। एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यही हिट होते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सा एलिमेंट यूज़ हुआ था। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हमने याद रखने हैं कि इसमें जो था ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का कॉन्सेप्ट जो था वो डेवलप हुआ था। और ये जो था स्मॉलर इन साइज था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। तो ये सब मेन पॉइंट थे आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। अब हम मूव करते हैं अपना फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। जो आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो 1971 से 1985 तक चली थी। और जो उसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो आपकी C और C++ का ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। और जो माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट था वो भी इसी जनरेशन में लोगों के सामने आया था। और जो इसके बेस्ट एग्जाम्पल थे वो थे DEC 10 और स्टार 1। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा मेन एलिमेंट यूज़ हुआ था वो था VLSI। इसकी फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो गाइस ये सब मेन पॉइंट थे आपके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। जैसे 1985 में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारी ख़त्म होती है, उसके बाद हमारी फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि आज प्रेजेंट तक चली हुई है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल आपके सामने वो डेस्कटॉप हो गया, जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप्स वगैरह, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। और जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारी लैंग्वेजेस यूज़ हुई थी प्रोग्रामिंग के लिए वो C++ और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होती हैं, जो कि यूज़ करने के लिए काफ़ी आसान होती है एज़ कम्पेरेटिव टू ओल्ड लैंग्वेजेस। सो गाइस ये सब जो थ्योरेटिकल मेन पार्ट था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, आई होप ये आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब मैं आपके सामने ये टेबल शो कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने ये टेबल केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इसी टेबल में से पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा कोर एलिमेंट यूज़ हुआ था, तो उसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब।
या तो आपसे वो पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, तो आपको याद रखना है 46 से 59 तक। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था और 1959 से 1965 तक इसका यूज़ हुआ था। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे और 1965 से 1971 तक इसका टाइम पीरियड। और जो मैक्सिमम कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में होती है, क्योंकि इसमें VLSI और ULSI इसका जिक्र होता है। तो आपने याद रखना है कि जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है हमारी, उसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ है, और जो फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केलिंग इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ है। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।